दोस्तों, कल्पना कीजिए, अरबों साल पीछे जाइए। ना इंसान है, ना शहर, ना कोई रेडियो सिग्नल, ना कोई कैमरा, सिर्फ एक लाल ग्रह। लेकिन आज जिस मंगल को हम देखते हैं, उसकी सतह को देखकर शायद आप यकीन न करें कि कभी यह जगह पानी से भरा हो सकता था। कभी वहाँ नदियाँ बहती हो, झीलें मौजूद हो और शायद ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हालात भी मौजूद रहे हो। आज मंगल ठंडा है, सूखा है, उसकी सतह पर धूल के तूफान उठते हैं, उसका आसमान अजीब सा लाल दिखाई देता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि मंगल आज कैसा है। सबसे बड़ा सवाल ये है, मंगल अभी कैसा था। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है, मंगल कभी कैसा था। और उससे भी बड़ा सवाल, अगर वहाँ कभी जीवन की शुरुआत हुई थी तो फिर वह ख़त्म कैसे हुआ। क्या मंगल की ज़िंदगी किसी प्राकृतिक तबाही का शिकार हुई? क्या उसका वातावरण धीरे धीरे खत्म हुआ? क्या उसका पानी अंतरिक्ष में खो गया? या क्या मंगल के इतिहास में कोई ऐसा राज छिपा है जिसे हमने अभी तक पढ़ा ही नहीं? आज की कहानी में हम मंगल के उन्हीं अनसुने पहलुओं की तरफ जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, जो बातें वैज्ञानिक प्रमाणों पर आधारित हैं, उन्हें हम तथ्य की नज़र से देखेंगे। और जहां हम कल्पना करेंगे, वहां आपको साफ बताया जाएगा। क्योंकि रहस्य तभी खूबसूरत होता है जब हकीकत और ख्याल के बीच की सरहद मालूम हो। और दोस्तों, हम एक ऐसे सवाल तक पहुंचेंगे जिसका जवाब शायद मंगल से ज़्यादा हमारी अपनी दुनिया के बारे में हो सकता है। और एक सवाल और भी पैदा होता है कि मंगल इतना अलग क्यों है। मंगल को अक्सर लाल ग्रह कहा जाता है, लेकिन ये लाल रंग सिर्फ उसकी खूबसूरती नहीं है, उसकी मिट्टी और चट्टानों में मौजूद लोहे के लंबे समय में ऑक्सीजन किया। उसकी मिट्टी और चट्टानों में मौजूद लोहे ने लंबे समय में ऑक्सीकरण किया। और यही वजह है कि मंगल की सतह लाल दिखाई देती है। मगर मंगल की असली अजीबियत उसका रंग नहीं, उसकी अजीबियत है उसका इतिहास। मंगल पृथ्वी से छोटा है, उसका वातावरण बेहद पतला है, उसकी सतह पर आज तरल पानी लंबे समय तक स्थिर नहीं रह सकता। लेकिन उसके ऊपर मौजूदा घाटियाँ, प्राचीन नदी नुमा संरचनाएं, डेल्टा और कुछ खनिज हमें एक अलग कहानी सुनाते हैं। एक ऐसे मंगल की कहानी जहाँ कभी पानी बहता रहता होगा, और अगर पानी था तो अगला सवाल आपने आप पैदा होता है, क्या वहाँ जीवन भी था यहाँ में। और यही से मंगल हमारी कहानी का किरदार बन जाता है। और मंगल का पहला राज है पानी। जिंदगी की तलाश में वैज्ञानिकों ने और मंगल का राज पानी। जिंदगी की तलाश में वैज्ञानिकों के लिए यह सबसे अहम सुरागों में से एक है। क्योंकि पृथ्वी पर जहाँ भी हमें जीवन के निशान मिलते हैं, वहाँ पानी की कहानी अक्सर किसी न किसी रूप में मौजूद होती है। मंगल पर आज
विशाल महासागर नहीं है, लेकिन मंगल की सतह पर ऐसे निशान हैं जो बताते हैं कि अतीत में वहाँ पानी बहा हो सकता है। लेकिन जैसे घाटियाँ, पुराने डेल्टा, झीलों से जुड़ी संरचनाएं और पानी की मौजूदगी में बनने वाली कुछ खनिज, तो क्या मंगल कभी पृथ्वी जैसा था? इतना ही नहीं, दोनों ग्रहों को जुड़वा कर रहे हैं। इतना नहीं कि हम दोनों ग्रहों को जुड़वा कह दें, लेकिन इतना ज़रूर कि शुरुआती मंगल आज के मंगल से बिल्कुल अलग दुनिया रहा होगा। अब ज़रा कल्पना कीजिए, अरबों साल पहले मंगल की सतह पर एक झील है। उसके किनारे चट्टानें हैं, आसमान की तुलना में शायद अलग हैं, वातावरण कहीं ज़्यादा घना हो सकता है और उस पानी में कुछ बेहद छोटे जीव शायद अपने अस्तित्व की पहली जंग लड़ रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे, यह एक काल्पनिक दृश्य है। दोस्तों, वीडियो को साथ में लाइक भी करना है और आपको कमेंट भी ज़रूर करना है। तो मैं बताने जा रहा हूँ मंगल ग्रह की कहानी, लेकिन ध्यान रहे ये एक काल्पनिक दृश्य है। हमें अभी तक मंगल पर जीवन का निर्णायक प्रमाण नहीं मिला है। फिर भी सवाल बना रहता है, क्या मंगल की कहानी में भी जीवन नाम का अध्याय लिखा गया था? दोस्तों, अगर आपको अब तक लगता है कि मंगल सिर्फ एक सुना, लाल और बेजान ग्रह है, तो ज़रा रुकिए, क्योंकि आगे हम मंगल की एक ऐसी जगह पर जाएंगे जिसने वैज्ञानिकों को अरबों साल पुराने पानी की कहानी पढ़ने का मौका दिया। और अगर आपको अंतरिक्ष के ऐसे रहस्य पसंद है तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए, क्या मंगल पर कभी जीवन था? सिर्फ हाँ या ना लिख सकते हैं, क्योंकि वीडियो के अंत में इसी सवाल पर हम वापस आएंगे। मंगल की असली कहानी समझने के लिए हमें अपनी आंखों पर भरोसा करना चाहिए। हमें चट्टानों पर भरोसा करना होगा, क्योंकि चट्टानें झूठ कम बोलती है। उनमें समय जमा रहता है। हर परत, हर खनिज, हर दरार किसी पुराने दौर का निशान हो सकता है। इसलिए इंसानों ने मंगल पर मशीनें भेजी, रोवर्स भेजे, ऑर्बिटर भेजे, और इन मशीनों ने मंगल की मिट्टी को सिर्फ तस्वीरों से नहीं देखा, बल्कि उसका रासायनिक और भूवैज्ञानिक अध्ययन भी किया। इन अभिनयों के और दोस्तों, इन अभियानों ने हमें बताया कि मंगल अतीत आज की तुलना में कहीं ज़्यादा दिलचस्प था। लेकिन मंगल कहानी में बड़ा मोड़ आ सकता है। मंगल के पास कभी पानी था, तो वह पानी गया कहाँ? तो दोस्तों, मंगल का वातावरण कैसा है और कहाँ गया? कल्पना कीजिए, अगर पास एक ग्रह है, उस वातावरण है, पानी है। दोस्तों, कल्पना कीजिए, आपके पास एक ग्रह है, उस पर वातावरण है, पानी है, और फिर धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगता है। मगर मंगल का वातावरण आज बेहद लापता है। इसके पीछे कई जटिल प्रक्रियाएं हैं। एक बड़ा कारण मंगल का अपेक्षाकृत कम द्रव्य नाम है। उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी से कम है और मंगल के पास पृथ्वी जैसा वैश्विक चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। माना जाता है कि मंगल के अपने शुरुआती इतिहास में अपना वैश्विक चुंबकीय क्षेत्र खो दिया था। इसके बाद सौर, पवन और अन्य प्रक्रियाओं ने उनके ऊपरी वातावरण को अंतरिक्ष में खोने में भूमिका निभाई। लेकिन यह कहानी इतनी सरल नहीं है कि हम कह दें कि चुंबकीय क्षेत्र गया और वातावरण चला गया। रुकिए, वास्तविकता कहीं अधिक पेचीदा है। वातावरण का नुकसान कई प्रक्रियाओं के जरिए हुआ। सूर्य की गतिविधि, वायुमंडलीय पलायन, रासायनिक प्रतिक्रियाएं और ग्रह के अंतरिक्ष विकास में बदलाव। धीरे धीरे मंगल की दुनिया बदलती गई और शायद इसके साथ उसकी रहने योग्य परिस्थितियां भी बदल गई।
और दोस्तों हम जानते हैं मंगल का दिल ठंडा क्यों पड़ गया। अब कहानी में हमें मंगल के अंदर ले जाती है। अगर ग्रह सिर्फ बाहर से दिलचस्प नहीं होता, उसका अंदरूनी हिस्सा भी उसकी किस्मत तय करता है। पृथ्वी के भीतर गर्मी है, उसका आंतरिक ढांचा और दोस्तों उसका आंतरिक ढांचा गतिशील है। उसका वैश्विक चुंबकीय क्षेत्र बाहरी अंतरिक्ष से जुड़ी कई उसका वैश्विक चुंबकीय क्षेत्र बाहरी अंतरिक्ष से जुड़ी कई प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मंगल का आकार पृथ्वी से छोटा है, उसका आंतरिक विकास अलग तरीके से हुआ, उसका वैश्विक चुंबकीय क्षेत्र आज मौजूद नहीं है और उसके बाद मंगल धीरे धीरे एक ऐसी दुनिया बनता गया जिसे हम आज जानते हैं। एक ऐसी दुनिया जहाँ ठंड है, धूप है, कम वायुदाब है और जीवन के लिए कठिन परिस्थितियाँ हैं। लेकिन एक सवाल आज भी बचा हुआ है, क्या यह बदलाव इतना अचानक था कि जीवन को खत्म कर दे, या अगर जीवन था ही नहीं तो उसके किसी तरह खुद को कैसे बचा लिया। और दोस्तों सवाल ये भी पैदा होता है कि जीवन मंगल पर छिपा हो सकता है। यही सवाल मंगल की खोज को इतना रोमांचक बनाता है, क्योंकि अगर मंगल की सतह आज जीवन के लिए बेहद कठिन है तो ज़रूरी नहीं कि पूरा मंगल बेजान हो। वैज्ञानिकों की दिलचस्पी सिर्फ सतह पर नहीं है। मंगल के नीचे का क्या है? मंगल के नीचे क्या है? क्या उसकी मिट्टी में मंगल के नीचे क्या है? क्या उसकी मिट्टी के नीचे बर्फ है? क्या कहीं गहराई में तरल पानी के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन सकती है? क्या सूक्ष्म जीवों के लिए कोई सुरक्षित वातावरण मौजूद हो सकता है? इन सवालों के जवाब अभी पूरी तरह मालूम नहीं, और यही वजह की मंगल खोज जारी है। हो सकता है अगर मंगल पर कभी जीवन शुरू हुआ था तो वह सतह से गायब हो चुका हो, लेकिन उसका कोई छोटा सा निशान किसी चट्टान के भीतर, किसी प्राचीन खनिज में या ज़मीन के नीचे आज भी मौजूद हो। दोस्तों अंतिम रहस्य मंगल हमें क्या बताना चाहता है? अब वापस उस सवाल पर आते हैं जिसने हमने शुरुआत की थी, क्या मंगल पर जीवन था? आज हम इसका निश्चित जवाब नहीं दे सकते। क्या वहाँ कभी पानी था? इसके मजबूत भूवैज्ञानिक प्रमाण मौजूद हैं। क्या मंगल पर वातावरण समय के साथ बदलता है और उसका बड़ा हिस्सा अंतरिक्ष में खोया? हाँ, वैज्ञानिक अध्ययनों से वातावरण के नुकसान की महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। क्या मंगल कभी आज से अधिक रहने योग्य था? इसके समर्थन में कई वैज्ञानिक संकेत हैं, लेकिन क्या वहाँ जीवन था? अभी यह राज खुलना बाकी है, और शायद इसी वजह से मंगल इतना खूबसूरत रहस्य है, क्योंकि वह हमें जवाब नहीं देता, वह सिर्फ सुराग देता है। एक चट्टान, एक घाटी, एक पुराना डेल्टा, एक खनिज, एक सूखी नदी की आकृति, और हम इन सबको जोड़कर एक कहानी बनाने की कोशिश करते हैं। शायद एक दिन इंसान मंगल की कोई चट्टान पर पृथ्वी पर जा लाएगा।
शायद एक दिन इंसान मंगल की कोई चट्टान पृथ्वी पर लाएगा। शायद उसके अंदर हमें कोई ऐसा संकेत मिलेगा जो अरबों साल पुरानी खामोशी को तोड़ देगा। और अगर उस दिन साबित हो गया कि मंगल पर कभी जीवन था, तो इतिहास की किताबें में नई लाइन लिखी जाएगी। ज़िंदगी सिर्फ पृथ्वी की मिल्कियत नहीं है, लेकिन अगर कुछ नहीं मिला तब भी मंगल में हमें सबक देता है कि ग्रह की किस्मत हमेशा एक जैसी नहीं होती। आज मंगल की सतह पर सन्नाटा है, लेकिन उस सन्नाटे के नीचे अरबों साल पुरानी एक दास्तान दफन है। एक ऐसी दास्तान जिसकी आखिरी राज शायद किसी रोवर की कैमरा आँख में नहीं, बल्कि किसी छोटी सी चट्टान के अंदर छुपी हो। और अब मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछता हूँ। अगर कल वैज्ञानिक ऐलान कर दे कि हमें मंगल पर प्राचीन जीव के पक्के निशान मिल गए हैं, तो क्या आपको लगेगा कि हम ब्रह्मांड के अकेले हैं, या आपके लिए यह सिर्फ निशानी होगी कि इस असीम कायनात में हमारे अलावा भी कोई और कहानी लिखी गई थी? कमेंट में आपकी राय ज़रूर लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और अगर ऐसे ही रहस्यमयी वैज्ञानिक किस्सों का सिलसिला जारी रखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि अगली बार हम मंगल से भी आ जाएंगे, वहाँ जहाँ इंसान से अभी तक सिर्फ दूर से देखा है। क्योंकि शायद मंगल का सबसे बड़ा राज ये है कि वहाँ कभी जीवन था ही नहीं।